Good morning, student of 7th class. As you know that in previous videos we have discussed about the formation of new kingdom and new empire after the death of Aurangzeb, and also we have discussed in previous video that after the death of Aurangzeb, Bahadur Shah ruled from 1707 to 1712, and then Jahandar Shah, and then Farrukhsiyar, और फर्रुखसियर के बाद मोहम्मद शाह। तो इन लोगों की जो वीकनेस हमें जो कमजोरियां जो मिली, जो इन लोग का जो पावर जो कमजोर हुआ, तो धीरे धीरे जो रीजनल पावर थी देवर अरोज, बट द लेट मुगल एम्परर वर नॉट एबल टू कंट्रोल द राइजिंग पावर ऑफ रीजनल डायनेस्टीज और रीजनल पावर, और जिसमें हमने डिस्कस किया था कि बंगाल में किस तरीके से मुर्शीद कुली खान और अलीवर्दी खान, शुजाउद्दौला, ये इनकी पीढ़ियां अपने आप को इंडिपेंडेंट कर ली। और फिर बाद में आप सिराजुद्दौला के बारे में पढ़े थे, थोड़ा सा मैंने बताया था कल। सिराजुद्दौला के बारे में, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। फिर हमने हैदराबाद के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे निजामुल मुल्क और नवाब जो वहाँ के अशफाक जाही डायनेस्टी को स्टेब्लिश किया हैदराबाद में। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से अवध और सिख और पंजाब और जाट और राजपूत ये सब कैसे डेवलप्ड किए। चलिए देखते हैं कि कहां तक हमारी बातें चलती हैं। सादत खान वाज अनदर इंपॉर्टेंट ऑफिसर हु हैड हेल्प्ड द मुगल एम्परर इन ओवरथ्रोइंग द सैयद ब्रदर। सादत खान एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं, एक ऑफिसर रहे थे जिन्होंने मुगल एम्परर की मदद की थी सैयद बंधुओं के, सैयद ब्रदर के जो और कंट्रोल था मुगल एम्परर पर, उसको रिड ऑफ करने के लिए, उनको थ्रो करने के लिए, ओवरथ्रो करने के लिए। एंड एज ही रिवार्ड ही वाज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ अवध, और उसके रिवार्ड में उसको गवर्नर, अवध का गवर्नर बनाया गया। हिज सन इन लॉ सफदार जंग हु सक्सीडेड हिम एज नवाब आल्सो बिकेम द वजीर ऑफ मुगल एम्पायर आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद शाह। उसका सन इन लॉ जो सफदार जंग हु सक्सीडेड हिम एज नवाब, उसने अपने आप को जो नवाब की तरह सक्सीडेड किया, वो वजीर बना था मुगल एम्परर में आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद शाह के बाद। ठीक है, एज द मुगल वर डिक्लाइन, जैसा कि मुगल जब डिक्लाइन होने लगे धीरे धीरे, तो फाउंडेड एन इंडिपेंडेंट डायनेस्टी इन अवध एंड टुक मेजर्स टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज प्रोविंसेस। और जब मुगल एम्परर थोड़ा सा डाउन डिक्लाइन होने लगा 18th सेंचुरी में, तो अवध को उसने क्या किया, एक इंडिपेंडेंट डायनेस्टी के रूप में वो कर दिया। उसका लड़का शुजाउद्दौला, ए न्यू पीरियड ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी सेट इन, उसका लड़का, इनके लड़का जो था सादत खान सफदार जंग का, उसने एक न्यू पीरियड ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी सेटअप किया। नवाब ऑफ अवध हु हैड एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ नायब वजीर, अपॉइंटेड बोथ द हिंदूज एंड मुस्लिम इन इंपॉर्टेंट ऑफिसेस। नवाब, अवध के नवाब जो एज्यूम करते एक टाइटल नायब वजीर, उन्होंने अपॉइंटेड किया बहुत हिंदू एंड मुस्लिम इंपॉर्टेंट ऑफिसेस, मुस्लिम और हिंदू दोनों के लिए एक सेकुलर माइंड की तरह उन्होंने अपॉइंट किया। दे हैड अ पावरफुल आर्मी एंड देयर अथॉरिटी एक्सटेंडेड अप टू रोहिलखंड, उनकी जो आर्मी थी पावरफुल और उनकी अथॉरिटी जो थी उसका एक्सटेंड किया रोहिलखंड तक ले, वेयर द रोहिला चीफ ऑफ अफगान ओरिजिन were clamoring to establish an independent principality of their own. Rohillas were so called as they had migrated from Roh mountain range and north-west frontier. Rohillas जो नॉर्दर्न वेस्ट फ्रंटियर माउंटेन से जो माइग्रेटेड हुए थे, वहां तक ले अफगान ओरिजिन के माने जाते थे। ठीक है, उन्होंने भी एक इंडिपेंडेंट प्रिंसिपलिटी ऑफ देयर ओन को डेवलप्ड किया और उस पर भी उनका कंट्रोल रहा है। ठीक है, तो हमारा जो बंगाल मुर्शीद कुली खान का, हैदराबाद निजाम, और यहाँ सादत खान का। देखते सिख एंड पंजाब का क्या कहानी बनती है। आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह हु हैड ट्रांसफॉर्म्ड द सिख इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल द एंगेजिंग इन वारफेयर अगेंस्ट द देन रूलर्स। गुरु गोविंद सिंह के डेथ के बाद जिन्होंने एक ट्रांसफॉर्म किया था सिख को एक ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल इंगेजिंग के लिए, कि वारफेयर अगेंस्ट द देन रूलर, उस समय के रूलर्स उनके अगेंस्ट वार के लिए। The leadership passed into the hand of his able, disciplined and general.
उनका अगला जो एक डिसिपल हिज एबल डिसिपल और जो जनरल रहा है बंदा बहादुर शाह के लीडरशिप में उन्होंने ये पास किया। अंडर हिम द सिख बिकेम द मेजर फोर्स इन द पंजाब, और बंदा बहादुर के लीडरशिप में सिख बहुत मेजर फोर्स बने पंजाब में, एंड थ्रेटेंड द मुगल अथॉरिटी बिटवीन लाहौर एंड दिल्ली टिल एट लीस्ट बंदा वाज फाइनली कैप्चर्ड एंड टॉर्चर्ड टू डेथ ड्यूरिंग द रेन ऑफ फारुखशेर इन 1716। वैसे बंदा बहादुर को कैप्चर्ड कर लिया गया था फारुखशेर के समय में, और फारुखशेर के समय में सैयद बंधुओं का बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल रहा था। तो उसी समय फारुखशेर को कैद करके बहादुर शाह को बंदा बहादुर को कैद करके उनको डेथ पनिशमेंट दे दिया गया था। बट द डेथ ऑफ बंदा डिड नॉट डैम्पेन द सिख स्पिरिट, बट लेकिन बंदा का डेथ होने के बाद ये डैम्पेन नहीं कर पाएगा सिख की जो भावनाएं थी। They took full advantage of the confusion that prevailed after the invasion of नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली। उन्होंने बहुत बढ़िया से इसको एडवांटेज के रूप में लिया कि किस तरीके से नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का जो अटैक हो रहा था 1739 उसके बाद के टाइम पीरियड में इंडिया पर, वो उसका एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखे वो जो सिख कम्युनिटी रही थी। बट नाउ दे हैड नो सिंगल लीडर, अभी उनके पास कोई एक लीडर नहीं है। सो दे ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ इनटू स्मॉल ग्रुप, और उन्होंने एक स्मॉल ग्रुप में ऑर्गेनाइज्ड किया अपने आप को। दिस ग्रुप केम टू बी नोन एज मिसिल्स, ये जो ग्रुप आए ये मिसिल्स के नाम से जाने जाते थे। कुछ वर 12 इन मेंबर, दीज मिसिल्स कैरिड देयर एक्टिविटीज विद इन देयर टेरिटरीज एंड कोऑपरेटेड विथ वन अदर। ये मिसिल्स एक दूसरे की एक्टिविटीज में टेरिटरीज में रहते थे और कोऑपरेट करते थे एक दूसरे को कि हमें कैसे रीड ऑफ करना है, अपने आप को कैसे फ्रीडम लेना है मुगल एम्पायर के जो डोमिनेंस है, क्योंकि मुगल एम्पायर तो डिक्लाइन हो रहा था, कमजोर हो रहा था, क्योंकि औरंगजेब के बाद तो जितने भी लेट मुगल्स रहे हैं उनका पावर और एडमिनिस्ट्रेशन दे वर नॉट कैपेबल टू होल्ड द इंटायर कंट्री टुगेदर एंड ऑल स्मॉल डायनेस्टीज। और आप इस चीज को जानते हैं कि आफ्टर द स्मॉल डायनेस्टीज एरोज एज लाइक इंडिपेंडेंस किंगडम, but they could not unite a single power till the end of 18th century when Ranjit Singh of the Suke-Chakya missiles brought the whole area। वो लेकिन एक नहीं हो पाई जब तक कि रंजीत सिंह जो सुकेर चकिया मिसल ब्रॉड द होल एरिया वेस्ट ऑफ द रिवर सतलज के पास अंडर हिज कंट्रोल एंड एस्टेब्लिश्ड द सिख किंगडम। दीज वर हाउएवर सिख प्रिंसिपलिटीज ऑफ पटियाला, नाभा एंड कपूरथला एंड द ईस्टर्न साइड ऑफ सतलज के ईस्टर्न साइड में, और कपूरथला और सिख पटियाला नाभा इनमें इनका एक डोमिनेंस इन्होंने स्टेब्लिश किया सिख किंगडम को। ऑल्दो आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश रूल, ये जो सिख एंग्लो सिख वार होता है जिसमें सिख को क्या करते हैं फिर इंग्लिश ब्रिटिश ये अपना फिर ऑक्युपाइड कर लेते हैं। आप इसमें मैसूर के साथ भी वार को हम देखने को पाएंगे कि मैसूर के साथ किस तरीके से वार हुआ, और इसको इन्होंने ब्रिटिश वालों ने अपने ऑक्युपाई कर लेते हैं, फिर अपना एक डोमिनेंस स्टेब्लिश करते हैं पूरे भारत में, एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह आते हैं। तो आप जानते हैं कि तब तक क्लासेस चालू हो जाएंगी, तो ऑफलाइन क्लासेज में आपको बेटर डीप अंडरस्टैंडिंग एंड यू विल फाइंड दैट डीप अंडरस्टैंडिंग विथ थ्रू द कंसेप्ट टॉक। द जाट्स के बारे में अगर हम देखें तो बदन सिंह वाज पावरफुल जाट चीफ हु ऑर्गेनाइज्ड द जाट फोर्स इनटू द कार्व आउट एन इंडिपेंडेंट किंगडम। बदन सिंह जो कि थे पावरफुल जाट लीडर थे, चीफ लीडर थे, और जो ऑर्गेनाइज किए जाट फोर्स को टू अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए। ही इज फॉलोड बाय हिज सन ऑफ लॉ सूरजमल, उनका जो सन इन लॉ थे वो सूरजमल, उन्होंने इसको फॉलोड किया। एंड द proverbial jet hero who extended his authority over the west area of extending from Agra to vicinity of Delhi, including Hathras, Aligarh, Rewari and Gurgaon. Bharatpur was the capital of Jat Kingdom. भरतपुर एक इम्पोर्टेंट प्लेस माना जाता है, ये जाट का किंगडम का कैपिटल रहा है। और इन्होंने किस तरीके से अपना एक्सटेंड किया आगरा, वाइसिनिटी ऑफ दिल्ली इंक्लूडिंग हाथरस का भी आप नाम सुने रहे होंगे।
अलीगढ़, रेवरी एंड गुड़गांव। यहाँ तक इन्होंने जाट, ये भी अपने आप को मुगल एम्पर से अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए। ठीक है, राजपूतों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। फिर मैसूर पे तो हम एक स्पेशल देखने को मिलता है कि हमें मराठा पे केस स्टडी है, और मैसूर राज्य जिसमें हम हैदर अली और टीपू सुल्तान का वो जिक्र हम पाते हैं। इनमें भी एंग्लो मैसूर वार हम पढ़ेंगे 8th क्लास में। Rajput seldom organized themselves into a single power. They were frequently involved in petty quarrel among themselves, and as such they could never emerge at a great control power. राजपूत अपने आप को सिंगल पावर में ऑर्गेनाइज्ड किए। They were frequently involved in petty quarrel among themselves, and as such they could never emerge as a great central power. एक्चुअली में राजपूत खुद ही में एक वार, एक युद्ध की तरह, गृह युद्ध की तरह हमेशा इमर्ज रहते थे, इसलिए कभी भी वो सेंट्रल पावर की तरह इमर्ज नहीं हो पाए। इवन आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, व्हेन द मुगल एम्पायर वाज डिकेइंग, इवन कि जब मुगल एम्पायर के डेथ के बाद मुगल एम्पायर डिकेइंग हो रहा था, दे फेल टू राइज द सक्सेशन, वो फेल हुए कि उनका किस तरीके से अपना सक्सेशन राइज हो। दे स्टिल कंटिन्यूड देयर इन फाइटिंग एंड दस न्यूट्रलाइज देयर रिसोर्सेज, वो फिर भी फाइटिंग में ही इंगेज रहे, और जिससे क्या हुआ कि उनका देयर रिसोर्स जो थे वो न्यूट्रलाइज रह गया, किसी काम का नहीं। इन फैक्ट द लॉस ऑफ रॉयल पैट्रोनेज व्हिच द राजपूत वर एंजॉयिंग सिंस द डे ऑफ अकबर आल्सो ग्रेटली डिमोरलाइज्ड देम। जो अकबर के समय में उन्हें जो लॉयल्टी मिली थी, लॉयल पैट्रोनेज राजपूत के जो एंजॉय कर रहे थे अकबर के समय से, वो भी डिमोरलाइज्ड हुआ। ठीक है, डिमोरलाइज किया उनको। द मुगल्स एंड द राजपूत वर लाइकली फ्रेंड, मुगल और राजपूत लगभग फ्रेंड थे, बट फेल अपार्ट ड्यूरिंग फ्रॉम द पीरियड ऑफ औरंगजेब, लेकिन उसके अलावा भी वो बाद में इसको फेल नहीं किए इसके अलावा औरंगजेब के डेथ के बाद। दिस ब्रॉट ruin द ईच ऑफ देम, वो एक दूसरे को एक नहीं हुए, तो इसके बाद औरंगजेब के डेथ के बाद वो भी फिर भी उनको बर्बाद किया। ओके, द राजपूत आल्सो कुड नेवर सेव देमसेल्फ, राजपूत भी खुद अपने आप को कभी नहीं बचाए। मोरेवर विद द राइज ऑफ मराठाज एंड जाट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर इन्फ्लुएंस एंड स्ट्रेंथ दैट दे हैड सो फार गेन्ड, वो ज्यादा समय से जो अपना एक स्ट्रेंथ गेन किए थे, वो मराठा और जाट के मर्जी के बाद ये उसको भी क्या किए, खो दिए। ठीक है, द ओनली नोटेबल एक्सपेक्टेशन वाज द वाइज रूलर ऑफ जयपुर सवाई राजा जय सिंह, वो जो इनका अगर बहुत एक नोटेबल जो एक्सेप्शन वाज था, जो वो क्या था, जयपुर के राजा सवाई राजा जय सिंह का था। who was a great patron of learning and himself a scientist and astronomer of repute, वो खुद में एक बड़ी बेटर लर्निंग और साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉमर की तरह रिप्यूट थे। ही बिल्ट द ब्यूटीफुल पिंक सिटी ऑफ जयपुर, उन्होंने ही राजा सवाई राजा जय सिंह ने ही बिल्ट किया पिंक सिटी ऑफ जयपुर। ही आल्सो बिल्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज कॉल्ड जंतर मंतर, एक जंतर मंतर आपको जानना चाहिए कि एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज है एट द वेरियस प्लेस ऑफ लाइक दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा, लाइक जंतर मंतर ऑफ मथुरा इज नाउ नॉट इन एग्जिस्टेंस, बट एज द पॉलिटिकल पावर द राजपूत वर सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। राजपूत जो राजस्थान के एरिया में इनका रूल रहा है, ये एक इम्पोर्टेंट रोल एक्ट किए हैं। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ द स्मॉल kingdom and small territories were arose after the death of Aurangzeb. One thing I want to tell you that you should many students don't know that they are studying in 7th class. This is medieval history, and after this class when you will be reaching 8th class you will be study the modern history of India. ठीक है, तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कि कैसे ब्रिटिश रूल आता है, कैसे अपनी पावर को स्टेब्लिश करते हैं, और वो किस किस तरीके से मैसूर को का एंग्लो मैसूर वार होता है, फिर कैसे सिख और जो भी छोटे छोटे डायनेस्टीज थी उनसे कैसे अपना वो एक ब्रॉड इम्पैक्ट स्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे मैसूर के बारे में। थैंक यू।